पहले मरहले के तहत हुए इंतखाबात के बाद दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी गई है और इस वक्त हम जेडिबल कंस्टिट्यूंसी में हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार तनवीर सादिक लगातार डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। तनवीर साहब, आप लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स पा रहे हैं? अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग समझ रहे हैं कि आज का वोट कितना अहम है। वो चाहते हैं कि वोट डालें, वो चाहते हैं कि जो इतने 10 साल से जो वैक्यूम है और ख़ासकर जो 5 साल से वैक्यूम बना है जहां अपनी हुकूमत नहीं थी उनकी, वो चाहते हैं कि किसी तरह से इलेक्शन हो जाए, उनकी अपनी गवर्नमेंट आ जाए, अपनी हुकूमत आए, अपने रिप्रेजेंटेटिव आए, ताकि जो इनके जो रोज़मर्रा के परेशानियां हैं वो उनका इजाला हो, उनका रिड्रेसल हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और ख़ासकर जो मेरी जेडिबल कंस्टिट्यूंसी है उसमें तो बहुत अच्छा आ रहा है। सर, जिस तरह पहले मरहले के तहत इंतखाबात हुए, ज़्यादातर लोगों की जानिब से जो उनके बुनियादी मसाइल हैं उन पर उन्होंने वोट कास्ट किया। यहाँ पर क्या लोग उन्हीं छोटे मसाइलों को लेकर वोट कास्ट करेंगे या उनका नज़रिया एक बड़े कॉज पे है जिसकी आप वकालत करें? बुनियादी फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुनियादी फैसिलिटीज़ हर एक के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ का शिनाख्त है, जो 2019 में गलत जो बीजेपी के द्वारा लिया गया, उसको हम किसी तरीके से ठीक कर देंगे। बाकी बुनियादी फैसिलिटीज़ तो होंगी। तो ज़ाती तौर पर आप क्या मानते हैं, मुकाबला किसके माबैन है जेडिबल में? जी, मेरे लिए तो 9 के 9 कंटेस्टेंट मेरे चैलेंजर्स है। जीतता वही है जो लोगों के साथ है। जमहूरियत की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है और किसी वक्त भी लड़ सकता है, लेकिन जीतता वही है जो लोगों के साथ हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए और उन्होंने एक मरतबा फिर यही बात दोहराई कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP जो खानदानी राज है उसके अगेंस्ट वोट कीजिए। उन्हें अब उनके पास टॉपिक ही नहीं बचा, बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। उनने जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड तक वापस लिया। उनके पास उनका बुरा हाल जम्मू में भी है, कश्मीर तो आप छोड़ दीजिए, कश्मीर में तो उनके प्रॉक्सीज है, जम्मू में उनका बुरा हाल है। अब जहाँ तक डायनास्टी की बात है, उनके ही पार्टी में देखिए कितनी डायनास्टी है। आपके जितेंद्र सिंह और देवेंद्र राणा नहीं है, वो क्या वो कहीं और के अलग अलग है। आपके हिमाचल में सुषमा स्वराज की बेटी, महाराष्ट्र में जिनके साथ है चंद्रबाबू नायडू, वो सब तो डायनास्टी है। तब क्यों डायनास्टी और जम्मू कश्मीर में डायनास्टी? वो कह रहे हैं कि इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास सबसे अच्छा मंशूर है जिसमें हर कोई चीज़ डेवलपमेंट के बारे में है, हर कोई चीज़ है। यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ की स्कूल की फैसिलिटीज़, यहाँ की बेरोज़गारी, सड़क, कोचे, कम्युनिटी हॉल्स, बिजनेस करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हमने रखा है दिमाग में। इसी बीच अलायंस पे भी बार बार शिकंजा कसा जा रहा है और बताया जा रहा है अलायंस कमज़ोर हो चुका है और इनके पास लोगों को देने अलायंस तो इलेक्शन लड़ रही है एक साथ, तो कमज़ोर कैसे हो रहा है? वकार साहब तो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो एक इंसान है। हर किसी पार्टी में एक ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी कोई हैसियत ही नहीं होती है, बस उनको अपने आप को मीडिया में लाने के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है। बहुत सारी पार्टीज़ में होते हैं, उसमें एक ये भी है। अगर वो कुछ ओहदेदार होते तो मैं आपको उस बारे में बोलता। कांग्रेस ने डिसोसिएट किया है उस स्टेटमेंट से, तो हमारे लिए वो काफ़ी है। लार्जर कॉज के लिए हम ये चाहते हैं कि लोगों का वोट डिवाइड ना हो, बस वही हम चाहते हैं। और उसी तर्ज पे हम आज लोगों के पास जा रहे हैं कि अलायंस हुकूमत आए, अलायंस हुकूमत गवर्नमेंट करे और एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट दे, वही तो हम चाहते हैं। जो ये कह रहे थे कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए बीजेपी की जाने से प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं। जुनैद मत्तू ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि तनवीर सादिक ने तो 2008 में खुद आज़ाद उम्मीदवार की तरफ। उस वक्त 2019 हुआ था, उस वक्त वोट डिवीजन था, उस वक्त में इमेच्योर था, 25 साल का था। मेरी गलती थी, मान लिए वो भी कि वो गलत है, वो इमेच्योर है, मान जाए वो। मैं कह रहा हूँ मैं उस वक्त 20 साल पुरानी बात की वो कर रहे हैं और उस वक्त 2019 नहीं था। तनवीर साहब, डोर टू डोर अब इस वक्त आप जा रहे हैं, क्या प्रायोरिटी आपकी खास रहेगी जेडिबल आपकी कमीशन? देखिए, मैं एक वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसने पूरा ये मंशूर बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। और ये आज नहीं, आज तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मेरा ये, लेकिन जब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता तब मैंने ये मंशूर बनाया जिसमें हर कोई चीज़ है। यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ की स्कूल की फैसिलिटीज़, यहाँ की बेरोज़गारी, सड़क, कोचे, कम्युनिटी हॉल्स, जो यहाँ के लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हमने रखा है दिमाग में। कोशिश करेंगे कि ये मंशूर हम एक्चुअली लेटर ऑन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत आ जाए, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे।
चलिए सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त हम ज़ेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट तनवीर सादिक डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं और लोगों को अपने मंशूर के बारे में आगाह कर रहे हैं और ये हतमुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में इनकी जीत मुमकिन हो सके। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।